हेलो यस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो हौसला है वो हौसला क्या है, टेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, किन चीज़ों पर जो है ना हौसला डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो आज इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वाला लेक्चर है, वो है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है वो भी पढ़ेंगे। और दूसरी पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि प्रेशर जो है ना लिक्विड का वो कैसे ट्रांसमिट होता है वो भी पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक मशीन है वो फ्लूइड पर काम करती है, फ्लूइड प्रेशर पर काम करती है, वो भी डिस्कस करेंगे। हाउ इट डज वर्क्स, वो कैसे काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है। प्रेशर के लिए सिंपली कहा जाता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए, वो फोर्स ऑब्जर्व किया जाए, दैट इज एक्चुअली प्रेशर। सपोज करें मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा, ये में जो फोर्स लगा था इस एरिया पर, दैट इज एक्चुअली प्रेशर। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, दैट इज एक्चुअली प्रेशर। उसी को हम सिंपली क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम प्रेशर। आपके बुक में जो है ना वो डायग्राम दिए गए हैं, जैसे नेल को हम हैमर से लगाते हैं, नेल वगैरह होता है ना, कोका जिसको कहते हैं हिंदी में क्या, कोका, उर्दू में कोका ही कहते हैं, क्या कोका। जब कोके को हम लगाते हैं हैमर के साथ ऐसे, तो हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इस एरिया पर। इस एरिया पर हमने जो फोर्स लगाया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस एरिया, दैट इज एक्चुअली प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो सिंपली डेफिनेशन और करना है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, दैट इज एक्चुअली प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं। तो सिंपली हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है वो क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया। इट मींस it is now clear that pressure is dependent on two factors. One of them is force and other one is area. जितनी हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी कांस्टेंट एरिया पर, ये बात माइंड होनी चाहिए, जितनी हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी कांस्टेंट एरिया पर, तो उसका प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। So it means we can say that pressure can be increased by increasing quantity of force while keeping area constant। एरिया को कांस्टेंट रख के हम जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे हम उतना ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस कर सकेंगे। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में चलते। सपोज करें हमारे पास एक ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, हमने इस एरिया पर सपोज करें फोर्स लगाया है, थोड़ा सा ये मैं रखूं इधर ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चले। ये हमारे पास क्या है, कोई एरिया है, ये हमारे पास कोई नेल है, ये कोका है, क्या है, ये कोका है। हमने इस कोके को हैमर के साथ लगाया है, ठीक है। ये जो हम लगाते हैं इस कांस्टेंट एरिया पर, वो सपोज करें मैंने लगाया 2 न्यूटन फोर्स। फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन फोर्स लगाया। एरिया कितनी है, सपोज करें वो है 2 मीटर इसका। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना होगा, वो होगा, देखिए प्रेशर क्या होगा, फोर्स कितना है 2, एरिया कितनी है 2, ओके 2/2, तो प्रेशर क्या होगा 1 पास्कल। 1 पास्कल या 1 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ओके। सेम वे से अगर मैं एरिया को रखता हूं कांस्टेंट, एरिया को मैंने रखा है कांस्टेंट, मैं मार्कर निकाल दूं, एरिया को रखा है मैंने कांस्टेंट, सेम रखा है, तो प्रेशर कितना पैदा हुआ है, प्रेशर पैदा हुआ है 1 न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। सेम वे से मैं एरिया को रखता हूं कांस्टेंट, दिस एरिया इज कांस्टेंट। अब मैं बढ़ाता हूं फोर्स को, फोर्स को मैं 2 से 4 न्यूटन करता हूं, ट्वाइस ऑफ 2 न्यूटन कर देता हूं, इट मींस 4 न्यूटन कर देता हूं। जब मैं फोर्स को एरिया सेम रखकर, सेम एरिया में फोर्स को मैंने बढ़ाया है, जब मैं फोर्स बढ़ाऊंगा एरिया को सेम रखकर, तो प्रेशर की क्वांटिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, वो और ज्यादा बढ़ेगी। कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए प्रेशर हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारा फोर्स कितना है अभी
4 न्यूटन। एरिया कितनी है, कांस्टेंट है वो सेम है 2। तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या आ जाएगा, प्रेशर आएगा 2 न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, एरिया को कांस्टेंट रख के फोर्स को बढ़ाने के बाद अगर हम एरिया को रखें कांस्टेंट और फोर्स को बढ़ाते जाएं तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं फोर्स को भी बढ़ाऊं एरिया को भी बढ़ाऊं तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। कीप इन माइंड, इस कंडीशन में बढ़ सकता है कि प्रेशर अगर हम हाफ कर देते, सॉरी अगर एरिया हाफ कर देते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके चलो डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज भी। इसको मैं रिमूव कर दूं। ओके तो हमारे पास क्या हुआ, प्रेशर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया। अभी मैं क्वेश्चन देता हूं सिंपली, अगर मैं एरिया को कर दूं हाफ, इफ एरिया बिकम्स हाफ मीटर स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास जो फोर्स है कांस्टेंट, प्रेशर कितना बढ़ेगा, how much pressure will be increased if area is 1/2 meter square and force is constant. Once I'm going to repeat, keep in mind how much pressure can be increased if area is 1/2 meter square and force is constant. Then how much pressure can be produced, pressure कितना पैदा हो सकता है और मालूम कर सकते हैं। देखिए एरिया को क्या किया है, छोटा किया है। एरिया को छोटा करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, जितनी एरिया छोटी उतना प्रेशर ज्यादा, जितनी एरिया छोटी उतना प्रेशर ज्यादा। ओके तो अब आते हैं प्रूफ करते हैं। तो प्रेशर है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को हमने क्या किया है, हाफ कर लिया है। ओके सपोज करते हैं ये P है हमारे पास, ये क्या है P है, ये क्या है P जैसे F, एरिया को क्या किया हमने 1/2 कर दिया, जो एरिया वो हाफ कर दिया। ओके तो 2 यहां डिवाइड कर दिया, ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगा, P dash is equal to into F upon A, P dash is equal to 2 into F upon A। तो F upon A किसके इक्वल होती है, ये प्रेशर की इक्वल होती है। तो लिख लें P dash is equal to into P। जो हमारे पास न्यू प्रेशर है, एरिया को हाफ करने से जो हमारे पास न्यू प्रेशर है P dash वो ट्वाइस हो गया ओरिजिनल प्रेशर से। अगर ओरिजिनल प्रेशर 4 है तो वो हो जाएगा 8, अगर 6 है तो वो हो जाएगा 12, अगर 100 है तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इट मींस दिस विल बिकम्स ट्वाइस, एरिया को ऑफ करने से प्रेशर डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, नॉट जस्ट क्लियर। अगर मैं कहूं एरिया है 1/3 तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, 3 टाइम्स। इफ एरिया इज 1/3 मीटर स्क्वायर then how much pressure will be increased, तो हमारे पास जो डिप्रेशन है वो इंक्रीज होगा 3 टाइम्स। सेम वे सॉल्व करेंगे। अगर मैं कहूं आपको हमारे पास जो एरिया है वो है, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है 1/5 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो न्यू प्रेशर है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब कि जितनी हम एरिया कम करेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। अगर 5 टाइम्स कम कर दें तो 5 टाइम्स प्रेशर बढ़ेगा, अगर 100 टाइम्स कम कर दें एरिया को तो 100 टाइम्स प्रेशर बढ़ेगा। इट मींस प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके तो ये पॉइंट्स नोट करें। अच्छा ये प्रेशर हो गया। अभी हम डिस्कस कर देंगे प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। सर आपने ये तो बता दिया फोर्स और एरिया पर डिपेंडेंट है। अच्छा ये सॉलिड के लिए, ये चीजें सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए भी होती हैं मगर स्पेशली जो है ना हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए, जो इनइलास्टिक नेचर में मटेरियल होता है। ओके तो अभी हम थोड़ा सा लिक्विड के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड में या जनरली मैं डिस्कस कर दूं कि फैक्टर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। अगर मैं जमीन को नीचे खोल दूं, नीचे चला जाऊं, नीचे खोता जाऊं तो क्या होगा, किन फैक्टर्स पर प्रेशर वो डिपेंडेंट है। क्या ग्रेविटी पर, सॉरी क्या प्रेशर ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है। ओके ये भी डिस्कस करते हैं। क्या प्रेशर ऑब्जेक्ट की डेप्थ पर, उसकी गहराई पर डिपेंडेंट है, ये भी डिस्कस करते हैं। और क्या उसके डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसको रिमूव कर दूं। ओके रिमूव कर देता हूं।
ओके, सपोज करें ये कौन सी ये ब्लैक पेन सपोज नहीं करेंगे, सपोज करेंगे क्या हमारे पास है? आप सपोज कर दें ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसमें क्या है? लिक्विड है। इसमें क्या लिक्विड है? लिक्विड से बराबर। ये कोई वेसल है, कोई कंटेनर है जो हमने लिक्विड से फिल कर दिया है। ये सब फिल किया तो क्या होगा देखते हैं। एक्चुअली ये क्या है? लिक्विड है, तो इसका नाम क्या लेंगे? फिल्ड प्रेशर। इसको हम कहेंगे दिस इज अ फिल्ड प्रेशर। तो फिल्ड प्रेशर के ना फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं इधर से ये लिक्विड आया है, ये लिक्विड इधर से नीचे आया है, ओके, और यहां से लिक्विड इधर से नीचे आया। दो हमारे पास होल से दो सोराख हैं, ठीक है, जिनसे जो फ्लूइड है वो निकल आया है, ठीक है। सपोज करते हैं इसको कहते हैं दिस इज P1, दिस इज कॉल्ड P2, ओके, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। अच्छा, अगर ये सेम वाटर इस सोराख से इस होल से फॉल करे नीचे आए और सेम फ्लूइड है इसी से भी फॉल करे, तो किस में प्रेशर ज्यादा होगा? इस P1 में या P2 में? Which will acquire more quantity of pressure? किस में ज्यादा प्रेशर होगा? तो हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है रो जी डी, रो जी डी, जस्ट वन मच। ओके व्यूअर्स, तो प्रेशर के फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है रो पर, एक डिपेंडेंट है जी पर और डिपेंडेंट डी पर। हमारे पास ये रो क्या है, ये जी क्या है और ये डी क्या है, एन को मैं लिख लूं, इसको हम पढ़ते हैं रो, मतलब इसका डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंपल में हम नाम लेते हैं प्यार से ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी। दूसरी पॉइंट ये डी, ये तीसरी पॉइंट सॉरी, ये जी है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं डेप्थ, ये क्या है? डेप्थ। इन तीन फैक्टर्स पर प्रेशर क्या डिपेंडेंट है। अगर हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, अगर हम डेप्थ को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा जितना हम जमीन के नीचे जाते हैं, जितना हम जमीन के नीचे जाते हैं, मजदूर वगैरह अपना मजदूरी करें, जितना जमीन के नीचे जाते हैं वहां उतना प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि जमीन के नीचे टेम्परेचर हाई है। जमीन के इनसाइड जो मेटल की स्टेट्स है ना, ऐसी में जिनको मैग्मा कहते हैं, जब वाटर उनके करीब आता है ना तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, ओके। जब हम जमीन में नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जमीन से पानी निकल आता है। आप जितना जमीन को नीचे खोदेंगे
कूदने के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जितना हम नीचे जाएंगे उतना जमीन से ज्यादा प्रेशर होगा, उतना पानी निकलेगा। ये जो एक्चुअली पानी का निकलना है दैट इज एक्चुअली प्रूफ ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का सबूत है कि जितना हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है। अगर हम डेप्थ में 2 टाइम्स जाएंगे तो प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर हम डेप्थ में 3 टाइम्स जाएंगे तो प्रेशर भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। सो इट मींस प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। जितना हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतने प्रेशर ज्यादा होगा। सपोज करते हैं इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करूं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इस फैक्टर को, डेप्थ को। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ठीक है। आपने जो जमीन को खोदा है इस पॉइंट तक खोदा है, ठीक है। इस पॉइंट तक आपने जमीन को एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ ऑब्जर्व ये चीज करते हैं कि इस जगह से वाटर बबल्स निकलते हैं, वाटर बबल्स निकलते हैं। और आप जितना ज्यादा नीचे जाएंगे, आप जितना ज्यादा नीचे जाएंगे तो जो एरिया है वो कंप्लीटली नियर अबाउट फिल्ड होती जाएगी। क्या होती जाएगी? फिल्ड होती जाएगी। ये फिल्ड होने का मतलब क्या है? इस फिल्ड होने का मतलब ये है कि हम जितना डेप्थ में जाते हैं उतनी प्रेशर बढ़ती है, तो प्रेशर की वजह से पानी बाहर निकल आता है। So that is actually it means it is now clear that by increasing the depth बढ़ाने से जो प्रेशर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वो बढ़ती है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि if depth is increased by 2 times then pressure will be also increased by 2 times। अगर हम प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्थ 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। ओके, एक ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि जो प्रेशर है इस ग्रेविटी पर किस वजह से डिपेंडेंट है? बाय दिस वे या बाय किस वे? किस वे से ये प्रेशर जो है ना इस ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है। सपोज करें हमारे पास एक ये P1 है और ये क्या है? एक P2। आप देख सकते हैं कि ये जो P1 है ये जमीन के करीब है और ये P2 है जमीन से थोड़ा सा ऊपर ऊपर की फ्लैग है। ओके, ये जमीन के करीब है, ये जमीन से थोड़ा सा दूर है। जितनी चीज जमीन के करीब होती है उस पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। जितनी चीज कोई भी जमीन के करीब होती है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपीरियंस होता है। तो सेम वे से इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस P1 पर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2। इट मींस वी कैन से दैट हियर प्रेशर ऑफ P1 इज मैक्सिमम दैट ऑफ P2। प्रेशर P1 का है वो मैक्सिमम किससे? P2 से, क्योंकि जो ग्रेविटी है P1 की वो ज्यादा है किससे? P2 से। जो ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट और ये फर्स्ट जो है हमारे पास कंटेनर है इसकी ग्रेविटी ज्यादा है सेकंड से। तो जितनी ग्रेविटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो हमने छोटे से एक छोटा सा सिस्टम लिया है, छोटा सा कंटेनर लिया है। वरना तो जब पानी आता है नीचे, जैसे कहा जाता है पानी आता है तो बारिश होती है, ठीक है। जैसे पानी आता है पहाड़ों से तो क्या होता है? तो वो टरबाइन पर जब फॉल करता है तो टरबाइन को रोटेट कराता है। जब टरबाइन को रोटेट कराए तो क्या होता है? तो टरबाइन रोटेट करने के बाद वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम वे से मतलब जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी ग्रेविटी पहाड़ों से पानी पर, पहाड़ों से जब पानी पर ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतना टरबाइन ज्यादा रोटेट करेगा। जितनी टरबाइन ज्यादा रोटेट करेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा होगी। सेम वे से यहाँ पर जितनी ग्रेविटी की पुल ज्यादा होगी तो हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो इट मींस नाउ इट इज क्लियर दैट प्रेशर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी फैक्टर। ग्रेविटी पर भी जो प्रेशर है वो डिपेंडेंट है। ओके, बाबा क्या बातें बता दी। ओके, इन फैक्टर्स पर प्रेशर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात वो क्या है? डेंसिटी। इस पर डिपेंडेंट है डेंसिटी पर। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी जाहिर सी बात है उतनी हमारे पास जो है ना
क्या कहते हैं, प्रेशर ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी को हम लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं कह दूं कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, वो है इनवर्स, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स, ठीक है। जितनी हम वॉल्यूम को कम करेंगे, डेंसिटी किसके इक्वल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। जितना हम v को कम करते जाएंगे उतनी डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर मास कांस्टेंट है हमारे पास, v को हम कम करते जाते हैं, जितनी v होगी कम उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो जितना वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इट मींस जब डेंसिटी वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, तो सेम है वॉल्यूम को डिक्रीज करने से क्या होगी, प्रेशर बढ़ेगी। सो इट मींस प्रेशर एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में नहीं आई लगता है सारा कुछ, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, वो होती है डेंसिटी d इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना हम वॉल्यूम को कम करेंगे, as much as possible, as soon as possible, जितना पॉसिबल है आप इस वॉल्यूम को डिक्रीज करें। वॉल्यूम को डिक्रीज करने से डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। तो सेम वे वॉल्यूम को डिक्रीज करने से प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से डेंसिटी भी बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो प्रेशर भी बढ़ा और डेंसिटी भी बढ़ी। इट मींस प्रेशर एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेम वे से यहां पर भी क्या है, प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। जितना हम प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं हमें डेंसिटी बढ़ानी होगी। ओके, आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर द प्रेशर। ये प्रेशर के लिए काफी होगा, ठीक है, क्योंकि आप पर भी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रेशर। इन चीजों को प्रॉपर वे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट में आपको क्या दूं, जितना हो सके इस चीजों को प्रॉपर वैसे पढ़ें। आपके पास डेंसिटी दे, सॉरी ये डेंसिटी दे या ग्रेविटी दे या डेप्थ दे, ये तीन वैल्यू देकर आपसे प्रेशर पूछ सकता है, किसी भी वे से एमसीक्यू जा सकते हैं। तो आपको ये चीजें जो है ना मायने होनी चाहिए, इनके वैल्यूज वगैरह आपको देकर प्रेशर पूछ सकता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स फर्दर ऑन डिस्कस। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, इस पर हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, दिस यूनिट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का क्या है, यूनिट है। और दूसरी पॉइंट और मजेदार पॉइंट है, ठीक है, जो हमारे पास प्रेशर है ये इक्वल होता है पास्कल के। प्रेशर का दूसरा यूनिट क्या है, पास्कल, पास्कल, जिसको हम पीए से शो करते हैं, पीए। पास्कल बराबर होता है 10 पावर 5, उसका वैल्यू क्या होता है, 10 पावर 5 ऑर्डर में होता है, ठीक है। 10 पावर 5 न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स इसका, ठीक है। आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर द प्रेशर। और दूसरे एक पॉइंट बता दूं, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम भी होता है, क्या, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम बराबर होता है 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल, इस बात को छोड़ दें, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल। ओके, सो ये हो गया अबाउट प्रेशर। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन हम किसको कहते हैं, ओके। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। इस हाइड्रोलिक मशीन के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे व्हाट इज पास्कल्स लॉ। तो अभी हाइड्रोलिक मशीन और पास्कल्स लॉ दो लास्ट वन रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, अभी इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर दें, इनको मैं रिमूव कर देता हूं। रिमूव कर दो, यस सर, रिमूव कर दें। ओके, रिमूव कर देता हूं। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन। ये हैशटैग हम इसलिए देते हैं कि चीज वायरल होती है, ठीक है। मैं इसको हैशटैग देता हूं हाइड्रोलिक मशीन वायरल हो जाए, ठीक है।
हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन क्या है? हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो लिक्विड के थ्रू अपना फोर्स ट्रांसफर कर देती है। सो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नोट करें। हाइड्रोलिक मशीन इज अ मशीनरी by which we can transfer small quantity of force by the liquid, जिसके जरिए से हम थोड़ी क्वांटिटी फोर्स की लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट अप कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन से। तो सिंपल किया हुआ है, सिंपल में समझ में नहीं आया? अच्छा, सिंपल मैं बताता हूं कि हाइड्रोलिक मशीन क्या है। ऐसी मशीन जो लिक्विड के थ्रू अपना फोर्स ट्रांसमिट करे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। आपके बुक में जस्ट इसकी डेफिनेशन मेंशन है कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है, समझ गए आप? ऐसी मशीनरी जो अपना फोर्स लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर करे किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करने के लिए, हम उसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक मशीन। उसी को कहते हैं हम हाइड्रोलिक मशीन। कैसे? मैं कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की, दुआ करेंगे डायग्राम अच्छा हो जाए। सपोज करते हैं, ठीक है, काम चल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें लिक्विड है, देयर इज लिक्विड इनसाइड दिस। इसमें क्या है, अभी ये लिक्विड सेक्शन है, दिस इज फिल अप विद लिक्विड, दिस इज लिक्विड। सपोज करते हैं क्या है, हमारे पास ये वाटर H2 है, दिस इज H2O। ये हमारे पास क्या है, H2 से फिल अप है ये मशीनरी, ठीक है। और क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये हमने इसके ऊपर रखी है गाड़ी। आपने देखा होगा जब हम कार को वॉश वगैरह कराते हैं तो क्या करते हैं, जाते हैं शॉप पर, गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास एक हाइड्रोलिक मशीन होती है, वो बटन लगा दें। बटन का मतलब ये है कि वो प्रेशर देते हैं। जब वो प्रेशर यहाँ से देते हैं तो ये प्रेशर ट्रांसफर होता है लिक्विड के थ्रू इधर। कैसे? देखिए देखिए, थोड़ा सा मैकेनिज्म में समझने की कोशिश करें। सपोज कर हमने दिया प्रेशर P1, क्या दिया है प्रेशर, हमने प्रेशर प्रोवाइड किया है 1 मिनट, हमने प्रेशर प्रोवाइड किया है P1। जैसे ही हम प्रेशर इसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। जैसे ही एक दूसरे को पुश करते जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स होता है, कीप इन माइंड, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होता है उसी को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इनके दरमियान में कौन सा फोर्स होता है, इनके दरमियान में होता है कोहेसिव फोर्स। वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल के फोर्स कौन सा है, कोहेसिव फोर्स होता है। इनके दरमियान में एक लिंकेज होती है। जैसे ही ये फोर्स एंड जैसे इन वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस गाड़ी को ऊपर पुश अप करेंगे, इस गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर पुश अप करेंगे कि अच्छे तरीके से नीचे से भी प्रॉपर वे से सफाई हो सके। बात समझ गई? ऐसा देखा होगा आपने। क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अपना प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं P2। ये प्रेशर कौन सा है, जैसे ये प्रेशर P2 लगाएंगे तो ये क्या कार की क्या होगी, ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगी।
ये का ऊपर चली जाएगी कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे जाएगी। सपोज करें पहले ये गाड़ी इस पर थी, जैसे हमने प्रेशर दिया है इसको, तो जो कार है वो ऊपर लिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, कार ऊपर आ चुकी है। ये सेम गाड़ी अब इस पोजीशन पर है, तो दुकानदार क्या करता है, जो वॉश करता है गाड़ी को, वॉशमैन इस गाड़ी को नीचे से आगे तक पीछे तक सारी सफाई कर देता है। तो ये होती है एक्चुअली हाइड्रोलिक मशीन, ये होती है हाइड्रोलिक मशीन जो हैवी लोड को स्मॉल एफर्ट से हम कर सकते हैं। किसी गाड़ी का व्हील खोलना होता है ना, वो भी तकलीफ देता है इस गाड़ी को खड़ा करने से ज्यादा, इसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं होती क्योंकि ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें लिक्विड होता है, बस जस्ट टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर आया, ये ऊपर गए, ठीक है, फिर सफाई हो गई, फिर प्रेशर को जैसे रिड्यूस करेंगे, हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो ये गाड़ी स्लो स्लो अपनी जगह पर आ जाएगी। ओके, तो ये था अबाउट हाइड्रोलिक मशीन। आई थिंक यू गेट वेरी वेल, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी पॉइंट, अब देखिए ये जो हमारे पास ट्यूब है, इस पर जो साइज है वो क्या है, कम है, यहाँ पर साइज कुछ ज्यादा है। ओके, इस एरिया क्या है, कुछ ज्यादा है, तो इसका प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम इसका क्या यूनिट प्रेशर क्या होगा, इसका फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने इसके एरिया बढ़ा दिए, एरिया क्या यहाँ थोड़ी सी कम है। तो ये थी अबाउट हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक इस वे से जो है ना काम करती है कि अपना जो फोर्स होता है वो लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट करती है ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करने के लिए। ओके, तो ये था अबाउट हाइड्रोलिक मशीन। अभी लास्ट वन रिमेनिंग टॉपिक है जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज पास्कल्स लॉ। ये आप नोट करें कि मैं वीडियो को देख रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जल्दी करें। ओके ओके, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तकरीबन वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है हमारे पास 32 मिनट की हो चुकी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, इतने कॉन्सेप्ट है, इतनी ज़्यादा ये रिकॉर्ड नहीं हुई है। ओके, तो पास्कल्स लॉ भी सिंपल है, ये भी समझ लेते हैं। रिमूव कर दूं, यस सर, पहले तो मैं इनको रिमूव कर दूं। ये थी हमारी गाड़ी जिसको हमने ऊपर लिफ्ट अप किया था, ये होती है हाइड्रोलिक मशीन और ये होती है फिजिक्स, ठीक है, ये है फिजिक्स की शान, कैसे चीजों को उठा लेती है। ये फिजिक्स देखा आपने, इतनी बड़ी हैवी गाड़ी को कैसे उठा लिया, ऐसे ब्रेथ नहीं उठाएगी, ठीक है ना, नहीं केमिस्ट्री उठाएगी, ये उठाने वाला काम किसका, ये फिजिक्स का काम है, ठीक है। सो लेट्स फर्दर डिस्कस। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ क्या कहना चाहता है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान आते हैं, ठीक है, इसकी क्यों नीड पड़ी, बहुत सारे लॉ थे, बस ये इसकी कमी थी, क्यों आया है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। पास्कल्स लॉ, ये पास्कल किसी साइंटिस्ट का नेम है, कीप इन माइंड, दिस इज अ साइंटिस्ट जिसका नाम थोड़ा सा कंप्लीट बिलियास से कुछ इस वे से नाम है, बिलियास पास्कल, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं, आपके बुक में मेंशन होगा, आप देख लेना। तो हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ कि पास्कल्स लॉ किस चीज को एक्सप्लेन करता है। पास्कल्स लॉ कहता है जब आप किसी लिक्विड को किसी इनक्लोज सरफेस में डालते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट अ लिक्विड इनटू इनक्लोज सरफेस, जब आप किसी क्लोज कंटेनर में किसी लिक्विड को डालते हैं तो वो क्या करता है, ऑल डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। वाओ सर, अमेजिंग, थोड़ा समझे, डिटेल में चलते हैं, डायग्रामेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, जब हम किसी लिक्विड को किसी इनक्लोज कंटेनर में डालते हैं, इनक्लोज का मतलब है क्लोज कंटेनर में डालते हैं, तो क्या होता है, वो लिक्विड अपना फोर्स, अपना प्रेशर सारे डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है।
That is actually statement of नहीं, Pascal's law. That is the statement of Pascal's law. कैसे? इसका भी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये मिला देते हैं, ओके? तो ये हमारे पास क्या है, कोई इनक्लोज कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है, एक लिक्विड को डाल दिया है। सपोज करें हमारा मशहूर मारूफ लिक्विड कौन सा है, वो है वाटर H2O। तो पास्कल लॉ की क्या स्टेटमेंट है? पास्कल लॉ कहता है जब आप किसी लिक्विड को किसी इनक्लोज कंटेनर में डालते हैं तो वो सारे डायरेक्शंस में इक्वली प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है, इक्वली प्रेशर लगाता है, ओके? प्रेशर क्या होती है इनकी? इक्वल प्रेशर होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है इधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर कम होगा, फिर इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, ऐसे नहीं। पास्कल्स लॉ कहता है जब आप किसी लिक्विड को किसी इनक्लोज सरफेस में डालते हैं, जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे डायरेक्शंस में। दैट इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। तो सिंपली अगर मैं कह दूं आपको, इस जगह से मैंने इसको ओपन किया है, इस जगह से मैंने इसको ओपन किया है, फिर मैं इसको इस जगह से ओपन करता हूं, फिर मैं इसको इस जगह से ओपन करता हूं, फिर मैं इसको इस जगह से इसको ओपन करता हूं, ठीक है? फिर मैं इसको इस जगह से ओपन कर देता हूं। अब ये इनक्लोज नहीं है, अभी ये इनक्लोज नहीं है, हमने इसको ओपन कर लिया है। अभी जिधर ग्रेविटी ज्यादा होगी उस जगह पर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि हमने पिछले में नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू रो जीडी। जितनी ग्रेविटी ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, यहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑल दीस। हमारी बात है जब ये हमारे पास जो कंटेनर क्लोज हो, जब क्लोज कंटेनर होता है तो उसमें जो प्रेशर होता है ऑल डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? तो हम इसको लिखते हैं P1 is equal to force per unit area। अगर दो कंटेनर्स हो तो फिर भी फोर्स पर यूनिट A2 F2 A1 और A1, इन दोनों को कंपेयर करें, F1 अपान में A1 इज इक्वल टू F2 अपान में A2 इक्वल टू P इक्वल टू प्रेशर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंटेनर की एरिया गिवन है, दूसरे की गिवन है और दूसरे का फोर्स भी गिवन है, जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स मालूम करें तो फोर्स मालूम कर सकते हैं इजीली। कैसे? एरिया यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड, यहाँ क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई नहीं, एरिया मल्टीप्लाई, ओके? F2 मल्टीप्लाई एरिया 1 मल्टीप्लाई अपान में A2। तो इस वजह से हम फोर्स को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी कंडीशंस हैं, एक्सप्लेन द कंडीशंस और सिचुएशंस व्हेन F1 will become equal to F2, वो कौन सी सिचुएशंस हैं पास्कल्स लॉ में या प्रेशर्स लॉ में, जिसमें हमारे पास जो F1 फोर्स है वो बराबर हो सकता है F2 की? तो सिंपली जब एरिया 1 और एरिया 2 क्या हो गए, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। जब एरिया A1 बराबर हो गया A2 के साथ, तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये क्या है, ये भी F2 है क्या, सॉरी ये F1 है, ठीक है? ये क्या है, F1 इज इक्वल टू F2 से A1 अपान में A2। तो F1 और F2 कब इक्वल होंगे सर, जब हमारे पास एरिया 1 और एरिया 2 क्या होंगे, इक्वल। जब इक्वल होंगे तो एक दूसरे को मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो उसी केस में हमारे पास जो फोर्स F1 है वो बराबर हो सकता है F2। ओके, तो ये था हमारे पास अबाउट द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बारे डिस्कस किया है हमने, ये डिस्कस कर लिया है, प्रेशर्स, बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है, और 6 से 2 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का खात्मा कर लिया है। ओके, तो आपको जितना हो सके इस वीडियोस को प्रॉपर वे से सुने, जो मैंने की पॉइंट्स डिस्कस की हैं अपनी कॉपी पर नोट करते चलें, ठीक है? तो आई थिंक दैट विल बी नॉट बेटर, विल बी बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है?
So I think that will be enough. Inshallah, in next one video lecture, we are going to discuss about newspaper. Okay, we are still in next meet again. Thank you so much.